Hello, fellow students. Let's discuss another topic of investment, that is modes of investment. हमने ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के कुछ पार्ट्स को कवर कर दिया था एंड अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स के साथ। तो सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले जानते हैं वो। तो सेविंग सर्टिफिकेट एक और इन्वेस्टमेंट अवेन्यू है जिसमें एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। इस पे रेट ऑफ रिटर्न और मैच्योरिटी पीरियड मेंशन होता है। इनके सर्टिफिकेट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी पीरियड मेंशन होता है। ठीक है, जो कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है इंद्र विकास पत्र। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में और ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। और ये जो इंद्र विकास पत्र हैं ये अश्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आप अभी कर रहे हैं 5 साल के बाद आपको डबल अमाउंट करके मिलेगा। और जो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं इन पर बियरर का नाम नहीं होता है, तो इसको इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है जस्ट बाय डिलीवरी। ओके, लेकिन इस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको जो डबल अमाउंट करके दिया जाएगा आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर, उस पर टैक्स पे करना होगा। ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली थी बाद में, और उसके बाद कोई भी नए सर्टिफिकेट्स इंद्र विकास पत्र के इशू नहीं किए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसान विकास पत्र की। किसान विकास पत्र जो है वो 100 के, 500 के, 1000 के, 5000 के, 10,000 के और 50,000 के डिनोमिनेशन में अवेलेबल हैं। ये इशू करती है पोस्ट ऑफिस। इसके अंदर भी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डबल अमाउंट करके मिलेगा हमें कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद। अभी इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.4 चल रहा है और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। एंड यही सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने पे। यहाँ इंटरेस्ट के अंदर वेरिएशन हो सकती है। जो मैच्योरिटी पीरियड है किसान विकास पत्र का वो 8 ईयर्स एंड 7 मंथ्स है। इसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं होती है कि इसमें इतना ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल के अंदर कितना भी हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी कोई टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है इन्वेस्टर को। और जो ये किसान विकास पत्र के अंदर हम जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 2.5 साल के अंदर, उसके बाद इसको विड्रॉ किया जा सकता है। 2.5 साल के बाद इसको विड्रॉ किया जा सकता है अगर हमें इन द केस कोई इमरजेंसी है, हमें नीड है उस अमाउंट की, तो 2.5 ईयर के बाद उसको विड्रॉ कर सकता है इन्वेस्टर। उसके बाद हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है? इसमें कोई भी लीगल गार्डियन जो है गर्ल चाइल्ड का, वो अकाउंट ओपन कर सकता है गर्ल चाइल्ड के नेम पर। डेट ऑफ बर्थ से 10 साल तक के बीच में ही ये जो अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स की होती है। मतलब 10 साल के अंदर अंदर जब भी आप ओपन कराएंगे उसके 21 साल बाद की इसकी मैच्योरिटी होती है। इसके अंदर मिनिमम 1,000 हमें डिपॉजिट करना होता है पूरे साल के अंदर, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ इसके अंदर डिपॉजिट करना होता है हमें 1 साल के अंदर। प्री मैच्योर हम वैसे इसके अंदर विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट इन द केस अगर वो गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स की हो जाती है तो वहाँ पर इसको प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। सो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हम बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जो कि कोई गवर्नमेंट इशू करती है, वेदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और ये किस फॉर्म में इशू किए जाते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स या फिर ट्रेजरी नोट्स के फॉर्म में इनको इशू किया जाता है। ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती है, क्योंकि अगर हमने एक बार गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया तो फॉर श्योर हमें वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस मिलने वाली है। वहाँ पर उसके लॉस होने के कोई चांसेस नहीं होते। बट यहाँ पर क्या बात है, ये हमें लोअर रेट प्रोवाइड करती है। मतलब जनरली जो हमें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न मिलना चाहिए उससे कम रिटर्न हमें इसमें मिलता है, उससे कम रिटर्न हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडिया में कौन कौन सी इशू की जाती है। सबसे पहले है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को टी बिल्स भी बोला जाता है। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है। इनको जनरली गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड को पूरा करने के लिए इशू करती है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इसको 3 तरीके से इशू किया जा सकता है। सबसे पहले है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। इनमें से कोई भी तरीके से ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जा सकता है और ये सिक्योरिटी, इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बस इस पे क्या होता है, इसको डिस्काउंट रेट पे तो इशू कर दिया जाएगा और इसको रिडीम किया जाएगा फेस वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अगर टी बिल्स की फेस वैल्यू 200 रुपीज़ है तो
एक इन्वेस्टर जो है इसको परचेज करेगा 196 में, यहाँ पर 4 रुपीज़ जो है वो क्या होगा, डिस्काउंट रेट होगा, ठीक है। बट आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा, उसको जो रिडीम किया जाएगा इस अमाउंट को, उसने खरीदा तो कितने में, 196 में, लेकिन उसे वापस जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 200 रुपीज़। फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाएगा लेकिन डिस्काउंट रेट पे इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे जो 4% का बेनिफिट हुआ है, यही इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इसका रिटर्न होता है, इस पे प्रॉफिट होता है। ये है ट्रेजरी बिल्स। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेजरी नोट्स। ट्रेजरी नोट्स क्या होते हैं, ये जो है 2, 3, 5, 7 या 10 ईयर्स में से किसी एक में इशू किए जा सकते हैं। इनके ऊपर इंटरेस्ट होता है, मतलब जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा उसे इंटरेस्ट मिलेगा इन पर। इस पे इंटरेस्ट नहीं था बट इस पे इंटरेस्ट है। मैच्योरिटी पूरा होने के बाद जो इंटायर फेस वैल्यू है वो पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेजरी नोट को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है और फेस वैल्यू पे भी इशू किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन। जो भी करंट मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसको डिस्काउंट में भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी और फेस वैल्यू पे भी, लेकिन रिडीम किया जाएगा इसको फेस वैल्यू पे और इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा उसको, ओके। लास्ट इज ट्रेजरी बॉन्ड्स। ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो 10 से 30 साल तक के बीच में होते हैं, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट इशू करती है, ये एक लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है बट ये मीडियम है। ये 1 साल से कम की है, शॉर्ट टर्म है, ये मीडियम टर्म है और ये क्या है, लॉन्ग टर्म है, 10 से 30 साल तक के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा उसको मैच्योरिटी तक, हर 6 महीने के बाद, यानी सेमी एनुअली उसको क्या मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे ही बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड पूरी हो जाएगी उसे फेस वैल्यू मिलेगी उस सिक्योरिटी की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं करता है क्योंकि इस पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पर क्या होता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपनी जो पोर्टफोलियो उसने मेंटेन कर रखा है उसमें काफ़ी सारी रिस्क वाली सिक्योरिटी होंगी। तो रिस्क वाली सिक्योरिटी में डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए वो क्या करता है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है। इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर परचेज करता है। लेकिन कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके लिए ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि उनको परचेज करना ही करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट इशू करेगी तो उन्हें परचेज करना पड़ेगा और यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तो चॉइस होती है कि वो परचेज करे या ना करे। उनको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना है तो वो कर सकती है, और अगर उनका कोई इंटरेस्ट है इसमें तो वो परचेज कर सकते हैं इनको। जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है गवर्नमेंट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर उसको परचेज कर सकता है सेकेंडरी मार्केट में, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मनी मार्केट सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की होती है, जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है। इनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होने की वजह से इन्हें हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है, ओके। और इसके अंदर मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके इशूअर के पास हाई क्रेडिट रेटिंग होती है और इसका जो रिटर्न है वो पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो रिस्क है इन्वेस्टर के लिए वो थोड़ा कम होता है, ओके। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, फेस वैल्यू पे जो डिस्काउंट है उस पे इशू किया जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टर को पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको मैच्योरिटी पीरियड के बाद इतना अमाउंट मिलने वाला है, वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स की बात हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर कर ली थी, पूरा वही है ट्रेजरी बिल्स। उसके बाद देखते हैं हम कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को लार्ज कंपनी या बिजनेसेस इशू करती हैं अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। और ये जो फॉर्म्स होती है, ये जो कंपनीज होती है, इनके पास हाई क्रेडिट रेटिंग होती है और ये कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वैसे तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं लेकिन कंपनी की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ये हाई रेटिंग कंपनी होती है, यही इनके सिक्योरिटी की तरह काम करती है। वैसे तो है कि रिस्क है कि हम वैसे तो रिस्क है कि ये अनसिक्योर्ड है बट इनकी जो हाई क्रेडिट रेटिंग है इसकी वजह से ये इनकी सिक्योरिटी के रूप में काम करती हैं। उसके बाद इस पे जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 7 दिन से लेके 1 साल तक के बीच का होता है। ये भी इशू करी जाती है डिस्काउंट रेट पर और इनको रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पर, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। और जो इसके बीच का
जो इसका डिस्काउंट रेट होगा वही इसका इंटरेस्ट रेट होगा, वही इस पे रिटर्न का रेट होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो कि इशू करता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, और इस पर जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के साथ साथ इसके ऊपर जो डिनोमिनेशन होता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जो मिनिमम अमाउंट किसी भी सब्सक्राइबर को इसके अंदर डालनी होती है वो होती है 1 लाख या फिर उसके मल्टीपल्स। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही अमाउंट, इसका डिनोमिनेशन भी और इस पे इंटरेस्ट भी जो मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, और अगर मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, बैंक्स के लिए ये 7 डेज से 1 ईयर तक के बीच का है। लेकिन बैंक्स के अलावा जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रह जाते हैं, उनके लिए मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है 1 साल से 3 साल तक के बीच में। There are several other types of money market instrument apart from these, like repos, reverse repos, या फिर बैंकर्स acceptance, but these are common money market instruments, so we only discussed about that. So ये था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और हमने इसको पूरा कर लिया है। हमने ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के पार्ट को पूरा कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे नॉन ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। So that's all about this video. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. And if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.